सीजेपी प्रोटेस्ट, कितना कुछ देखा हमने इस प्रोटेस्ट में। 16 मई को ये एज सटायरिकल मूवमेंट चालू हुआ था ऑन सोशल मीडिया, पर क्या किसी को ऐसा अंदाजा था कि ये इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ होगा। काफ़ी बार डे टू डे चर्चाओं में ये बात आई कि सोशल मीडिया पर तो बस हवा बना रखा है और प्रोटेस्ट के कॉल पर सिर्फ चंद लोग ही बाहर आए। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा की गई एक कमेंट ने इसे शुरू कर दिया, बट धीरे धीरे इसमें नीट पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन गया। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा आंदोलन हुआ जिसने इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा रूप ले लिया। और जब सोनम वांगचुक इससे जुड़े, तब इसे और ज़्यादा नेशनल अटेंशन मिली। सोनम वांगचुक, जिन्होंने अभी तक 20 दिनों से भी ज़्यादा की हंगर स्ट्राइक करी और कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मगर स्टूडेंट के लगातार प्रयासों और सोनम वांगचुक ने इतने दिनों तक जो हिम्मत दिखाई, उसके कारण फिर कई लोग प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आए और अपनी अपनी बातें रखी। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर विरोध में भी बातें रखी, वो ठीक है, पर हाँ, हमारे अलग अलग बायस हो सकते हैं, अलग अलग धार्मिक राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती हैं। कई लोगों ने विरोध में अपने अपने नैरेटिव्स और बातें व्यक्त करी। कई लोगों को कुछ चीज़ें सही नहीं लगी, चाहे वो कुणाल कामरा का बयान हो या एक नज्म जो स्टेज से गाई गई। जब भी ऐसे बड़े मूवमेंट्स होते हैं तो कुछ बातें किसी को अच्छी लगती है तो कुछ बुरी। मगर अब यहाँ एक बड़ा मगर बीच में आता है। क्या नीट का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जॉब्स में प्रॉब्लम नहीं है? आप किसी भी पार्टी अथवा नेता को सपोर्ट करते हो, ठीक है, कांग्रेस के टाइम भी पेपर लीक्स हुए हैं, मगर क्या एक दूसरे पर ब्लेम डालने से और कोर इश्यूज को इग्नोर करने से सब ठीक हो जाएगा? आप सत्ताधारी या विपक्षी किसी के भी सपोर्टर हो, पर आपको अपने हक की बात तो कहनी पड़ेगी ना। बिना मांगे तो माँ भी खाना नहीं देती है। फिर ये तो सरकारें हैं, और सरकार आपकी माई बाप नहीं होती है। चाहे आप उसके सपोर्टर हो या विरोधी, तो वो कैसे बिना आपकी बात रखे आपको अपना हक दे देगी? मैं आपको इस बात का ज्ञान नहीं देना चाहता कि कौन क्या एजेंडा लेकर चल रहा है, किसकी क्या साजिश हो सकती है, उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा। बट एक इतना बड़ा साइंटिस्ट इतने दिनों भूखा क्यों मरेगा? कई बड़े बड़े सेलेब्स देश छोड़कर बाहर बस रहे हैं, मगर इस व्यक्ति ने देश के लिए, मिलिट्री के लिए और एजुकेशन के लिए कितना कुछ किया। चाहे तो वो खुद बाहर बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए जा सकता था। साइंस की फील्ड में उसे कहीं भी अच्छा मुकाम मिल जाता। 20 जुलाई को संसद चलो मूवमेंट हुआ तो हजारों की भीड़ जुट गई। छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, लोगों के सर फूट गए। ऐसे कहा जा रहा था कि कई लड़कियों और छोटी बच्चियों को भी लाठीचार्ज झेलना पड़ा। आंसू गैस के गोले चलाए गए। और सबसे दर्दनाक जो बात थी वो ये कि माना संसद की सिक्योरिटी के लिए लोगों को उधर जाने से रोका जा रहा था, पर स्मॉल एक्सप्लोजन्स छात्रों पर फोड़ना, कील लगे हुए डंडों से छात्रों को मारना, पैलेट गन का इस्तेमाल करना, ये कौन से तरीके हैं? क्या ये कोई चोर उचक्कों को रोकने के लिए था, या छात्रों को? कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर पत्थरबाजी भी की, जो कि गलत हुआ, पर ऐसे आरोप भी लगाए गए एक वीडियो में कि पुलिस ने भी पत्थरबाजी की। कथित तौर पर एक वीडियो के द्वारा पुलिस पर ऐसे आरोप भी लगे कि कुछ पुलिस वालों ने कुछ प्रोटेस्ट कर रही लड़कियों को छेड़ा भी। अगर यह सत्य है तो दिल्ली में महिला सुरक्षा करने वाला है कौन फिर? एक प्रोटेस्टर ने पुलिस पर पेपर स्प्रे यूज किया। तो हाँ, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट लीडर्स प्रोटेस्ट को कम्प्लीटली नॉन वायलेंट रखने में फेल भी हुए, जबकि अहिंसा शुरू से ही इनका मोटिव था। और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वहां पत्थरों से भरा ट्रक आया तो आया कैसे? और क्यों उसे हटाया नहीं गया वहां से संसद मार्च के पहले? ये भी तो एक सवाल है। और फिर बाद में पत्थरबाजी भी हुई। प्रोटेस्ट लीडर्स पर सवाल उठे कि प्रोटेस्ट में लोग डंडे खा रहे थे, तो तुम लोग कहाँ थे? उस पर उन लोगों ने जवाब भी दिए
ये देखिए। कल की जो मीटिंग हुई थी आपकी जेपी नड्डा जी के साथ, उसके बारे में कुछ अगर अपडेट हो तो। वेस्ट ऑफ टाइम, 5 घंटे में बिठा के रखा, कुछ जवाब नहीं आया है, कोई शर्म नहीं है। इन हाइंडसाइट हमें रियलाइज हुआ कि हमें जो है टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ बुलाया गया था। 2 घंटे तो ऑलमोस्ट एक हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनको बुलाकर यहाँ पर मुझे अकेला करने की इनकी साजिश थी जो उन्होंने करी, और एक नैरेटिव चला गया कि सौरव और आशुतोष ग्राउंड करनी है। उनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था, उनके मोबाइल छीने गए थे। उनके पास हाँ, विजेता दहिया को बाद में सीजेपी ने रिमूव कर दिया क्योंकि उनके अकेले बाहर जाने पर बहुत सवाल उठे। किसी मॉल में चले गए बर्गर खाने और उनके इस तरह बाहर घूमने पर कई सवाल उठे, जिस पर सीजेपी ने ये एक्शन लिया। भाई, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और संसद की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया भी, तो क्या इतनी निर्दयता करना जरूरी था? सिर्फ डंडों से ही नहीं मारा गया, बल्कि हर तरह के हथियार प्रयोग में लाए गए। छात्रों के साथ ये कैसा ट्रीटमेंट था, आप ही बताइए।